भगवान कहते बेटा भय का भजन है, मां नहीं है इसलिए डर रहा है, इसलिए चेचा रहा है। तो दूसरा स्तनयम यथा वत्सराक्षुधात्र, मेरे अंतःकरण में आपसे मिलने की उत्कंठा ऐसी हो जैसे नाथ एक बछड़े के अंदर होती है। कभी माताएं गाय पालती हैं, कभी देखा है आपने? जो बछड़ा केवल दूध पीता है, घास नहीं खाता, तो माताएं खूंटे पर बांधती है। गाय वन गई, जंगल गई, और जंगल से चरकर शाम के समय आई, और संध्याकालीन के समय जब उस बछड़े ने अपने मां के आने की आहट सुनी, बछड़ा आहट से जान जाता है मेरी मां आ गई है। जैसे खूंटे से बंधा हुआ बछड़ा अपने मां के आने की आहट सुनकर, अपने मां के आने की आहट सुनकर वो बछड़ा रंभाना शुरू करता है, मां 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 कहकर के वो रंभाना प्रारंभ करता है। कभी देखा है आपने बछड़े को? खूंटे से बंधा वो बछड़ा, ऐसा लगता है मानो वो खूंटे को तोड़ देगा। जब बछड़ा रंभाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो खूंटे को तोड़ दे और तोड़कर अपने मां के पास चला जाए। तो प्रभु मेरे हृदय की वेदना इतनी उत्कंठ हो, मेरे अंतःकरण में प्रेम विरह इतना अत्यधिक हो, जैसे बछड़ा खूंटे को तोड़कर मां के पास जाना चाहता है, उसी प्रकार ये शरीर रूपी खूंटे से ये आत्म स्वरूप बंधा है। तो मैं इस शरीर रूपी खूंटे का त्याग करके इस शरीर को छोड़कर आत्म स्वरूप में आपके चरणों में स्थित हो जाऊं। मेरे हृदय की वेदना इतनी है, मेरे हृदय की पीड़ा कितनी हो, हृदय का प्रेम विरह कैसा हो। कहते हैं स्तनयम यथा वत्सराक्षुधात्र, जैसे खूंटे से बंधा हुआ बछड़ा दूध पीता है, मां की आहट सुनकर वो खूंटा तोड़ देना चाहता है, मां मां कह करके वो अपनी गाय के पास जाना चाहता है। उसी प्रकार नाथ मैं कृष्ण 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 रटते रटते मैं इस देह शरीर का त्याग कर दूं और प्राण शरीर से पृथक कर लूं, आत्म स्वरूप में मैं आपके चरणों में जाकर के लीन हो जाऊं। मेरे अंतःकरण की वेदना इतनी हो, मेरे अंदर इतना प्रेम का विरह हो, मेरे अंदर इतनी प्रेम की वेदना हो कि मैं शरीर रूपी खूंटे को छोड़कर आत्म स्वरूप में मैं आपके चरणों में लीन हो जाऊं। तो भगवान कहते हैं बेटा ये भूख का भजन है। बछड़ा दूध पिएगा और दूध पीने के बाद फिर वो उसकी तड़प खत्म हो जाएगी। तो तीसरा उदाहरण दिया महाराज, प्रियम प्रियैव विषणाम मनो अरविंदाक्ष ददृक्षते त्वामः। हे अरविंदाक्ष, हे कमललोचन, हे कमल नयन प्रभु, जैसी जैसी तड़प एक प्रियतमा के अंदर होती है, जैसे एक प्रेमी एक प्रियतमा अपने प्रियतम को याद करती है, जैसे एक प्रियसी अपने प्रियतम के याद में निरंतर रोती रहती है, या जैसे विदेश गए पति का चिंतन घर बैठी एक सती पतिव्रता स्त्री करती है, तो जैसे विदेश गए पति के लिए एक घर बैठी स्त्री के अंतःकरण में प्रेम विरह वेदना होती है। तो नाथ मेरी कामना है मेरे हृदय में भी एक पतिव्रता नारी की तरह मेरे अंतःकरण में भी वही प्रेम हो, वही प्रेम की वेदना हो। तो चौथा श्लोक, क्योंकि धर्म हुआ, अर्थ हुआ, काम हुआ, मोक्ष। मोक्ष भगवान कहते बेटा तुझे मोक्ष कौन सा चाहिए? मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे स्वकर्म भी। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भरमते स्वकर्म भी। हे उत्तम श्लोक प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, भक्त मुक्ति नहीं चाहता महाराज। भक्त तो कहता है प्रभु मेरा बार बार जन्म हो, इसलिए मैं अपने स्वकर्म के कारण इस संसार चक्र में स्वकर्म भी, संसार चक्रे भरमती स्वकर्म भी, अपने कर्म के कारण मैं इस संसार चक्र में घूमता रहूं, बार बार जन्म हो, किसी संत चरण की धूली बनूं, हृदय में प्रेम वेदना हो, निरंतर आपको याद करते रोता रहूं, हर घड़ी याद आए प्रभु, हर घड़ी याद आए, और आपकी इतनी याद आए कि हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय गाना प्रारंभ कर दे, तुम्हारी याद आती है, क्या करें
बिना चाहे आपकी याद आ जाए, बिना याद किए हम अपने यार को याद कर लें, वही सच्चा प्रेम है महाराज। याद करना पड़े तो प्रेम कैसा है? बिना याद किए यार की याद आ जाए, बिना याद किए तुम याद आ जाओ, बस इतना इतना प्रेम हमें दे देना महाराज।